बिना नहाए ना खाया करो। नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम। आज के जमाने में सत्य तो है नहीं, तप भी नहीं है और शौच तो है नहीं। शौच का मतलब है पवित्रता। आजकल बच्चे बिस्तर पे ही बिस्किट खा लेते हैं, चाय पी लेते तब तो वो ब्रश करते हैं। चाय पीकर बिस्किट खा करके ब्रश करते हैं। बताओ आप लोग भैया पहले ब्रश कर लेते हो कि पहले बिस्किट चाय खा लेते हो? पहले क्या करते हो? पहले नहाते हो कि पहले खाते हो? जल्दी से बताओ, पहले क्या करते हो? पहले नहाओ, फिर भोग लगाओ, फिर खाओ। बिना भोग लगाए। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। शांति के लिए मैं वृंदावन गया। वहां एक कन्या उदास बैठी थी, बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे थे। मैंने कहा कौन है आप? उन्होंने कहा अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरौ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के कितने पुत्र हैं? मैया, ओ मेरी माँ, मैया नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको बढ़िया। भक्ति के कितने बेटे हैं मेरी माँ? कौन कौन? ज्ञान और। तो भक्ति अकेली नहीं हो, भक्ति के संग ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। कोरी भक्ति ना हो, भक्ति के साथ ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, त्याग भी हो। तो भक्ति जरूरी है कि जहां आना जाना होता है ना, जिनके यहां उनसे प्रेम होता है। आने जाने में क्या होता है? प्रेम। प्रेम बढ़ता है। हम आपके पास आने जाने लग जाएं तो आपका हमसे, हमारा आपसे प्रेम बढ़ जाएगा। तो जब भगवान के पास आना जाना रहेगा, इसलिए आपसे और हमसे, इंसानों से प्रेम बढ़ाकर क्या मिलेगा? भगवान से प्रेम बढ़ाएं तो कुछ काम बने। इसलिए मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे घर। जब आप बिहारी जी जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि मैं रोज तेरे घर आता हूँ। जब आप आते नहीं तो आप कह ही नहीं सकते। जब आप आएंगे तो आप ये कहने के अधिकारी हो जाएंगे कि कन्हैया मैं रोज आता हूँ तेरे द्वार, तो तू भी तो कभी आया कर प्रभु, आप भी तो कभी आया करो। जब आप आएंगे तो ये कहने के अधिकारी होंगे। बिल्कुल। यदि मैं आपके घर रोज आता हूं तो मैं आपको कहने का अधिकारी हो जाऊंगा कि आप भी आना। यदि मैं आपके घर नहीं आता तो मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं। तो आप बिहारी जी के पास जब आएंगे, महीने में एक बार आया करो, 15 दिन में एक बार आया करो, साल में एक बार आया करो। और बिहारी जी को, राधा रमण जी को, राधा वल्लभ जी को, गौरी गोपाल भगवान को अपने मन मंदिर में बसाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन,
कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो आप कहो कि कभी तुम भी मेरे घर। कभी निमंत्रण दिया आपने बिहारी जी को, प्रभु मैं आया हूं, आप चलो मेरे संग। जब भी वृंदावन आओ तो बिहारी जी को निमंत्रण देने आओ। आप गए तो हैं वृंदावन, क्या निमंत्रण दिया है? नहीं दिया। और बिना निमंत्रण के आपका पड़ोसी नहीं आता आपके यहां, तो भगवान क्यों आएंगे? कहो ना कि प्रभु आओ। बिहारी जी जाओ तो कहो कि प्रभु आओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, तेरी याद में आंसू गिरते हैं, इतना न मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं। आते क्यों ना नजदीक नहीं, इतना भी सताना ठीक नहीं। मैं दिल से तुमको चाहता हूँ, मैं दिल से तुमको चाहता हूँ। कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ। मेरे संग बोलना ये वाली लाइन, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, बोलो मेरे संग। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम। सुख दुख में सबके साथ हो तुम, सुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह खामोश करे, कभी तुम भी मिलन को आया करो। हे गोविंद, कभी आप भी तो आओ। हे श्याम सुंदर, आप मेरे मन मंदिर में आकर के बस जाओ। तो भगवान, माया के चक्कर में आप पड़े हैं, ये संसार आपका है नहीं। आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, रस्सी में सांप होता नहीं है, पर रस्सी में सांप की भ्रांति होती है। ऐसे संसार में अपना कुछ है नहीं, पर अपना सा ये लगता है। ये भ्रांति में आप जी रहे हो, कह रहे हो ये मेरा, ये मेरा, जबकि सत्य ये है कि ये मेरा नहीं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, भगवान मेरे हैं, उनके सिवा कोई आपका है तो नाम लिखवाओ मुझे। भैया आपका कोई है भगवान के सिवा? लेकिन आप सबको डिंडोरा पीट कर कहते हैं ये मेरा, ये मेरा। श्री
सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले गए, भगवान के चिंतन में चले गए। आप लोग, हम लोग अभी बूढ़े होने को आए, अभी तक भगवान के चिंतन में मन नहीं लगा और सुखदेव जी जन्म से चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। 88,000 संत विराजे हैं और 88,000 संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति। कथा क्या बढ़ाती है? कथा सुना तो आप व्यथित रहते हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं। आपके दुख का कारण केवल इतना है कि आप कथा नहीं सुनते, भगवान में चित्त नहीं लगाते, मन नहीं लगाते, इसलिए आप परेशान हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का सार सुनाता हूं, सुनो। एक बार ये कथा देवता भी सुनने को तरस गए और सुखदेव भगवान जब सुन रहे थे, परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो देवता आए अमृत का कलश लेकर के, इन्हें परीक्षित को अमृत पिलाओ, हमें कथा अमृत। सुखदेव भगवान ने कहा ना, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, हम क्यों अपनी कथा देकर आपको कांच का टुकड़ा आपसे लें। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, हम विनिमय नहीं करेंगे, अदला बदली नहीं करेंगे। जाओ। इंद्र को अब सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई क्योंकि आप अधिकारी नहीं है। सोचिए, ये कथा उन्हें प्राप्त होती है जो बहुत पुण्यशाली होते हैं। निश्चित आप लोगों ने पुण्य जरूर किया होगा, इसलिए आपके द्वार पर चल करके भागवत जी आई हैं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वै, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा विनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है साहब, यूं नहीं मिलता। इसलिए कथा सुना करो। आप में से कितने लोग सत्संग रोज करते हैं? रोज कथा कितने लोग सुनते हैं? भले थोड़ी ही सुने। हमारी देखो माताएं अच्छे काम में ज्यादा हैं। आप पुरुषों में बताओ, रोज शराब कौन कौन पीता है? कौन कौन रोज शराब पीता है? अंडा रोज कौन खाता है? जुआ कौन खेलता है रोज? पत्ते, ताश। शराब पीने वाले, रोज नियम से शराब पीने वाले लोग मिल जाएंगे। यदि शराबी रोज नियम से शराब पीता है तो सत्संगी को भी रोज नियम से सत्संग करना चाहिए। शराबी से सीखो। शराबी रोज शराब क्यों पीता है? अच्छा बताओ, शराबी रोज शराब क्यों पीता है? जोर से बोलना है। शराबी रोज शराब क्यों पीता है? क्यों पीता है बताओ? क्योंकि उसे नशे में रहने की आदत हो गई। रोज नहीं पिएगा तो नशे। भक्ति के बिना जीवन ऐसा है जैसे स्त्री बिना नाक की है। कोई स्त्री का श्रृंगार कर लो और उसकी नाक काट लो तो जैसे नक कटी स्त्री कितना भी बढ़िया श्रृंगार कर ले, उसकी शोभा नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना भक्ति के तो हम सबकी मानो नाक कटी है। नाक ही हमारी भक्ति है। तो जीवन में